पुष्कर सिंह धामी संकट मोचक बने हैं। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल मिसाल बना है। आपदा में पीएम मोदी का भी भरपूर साथ मिला है। प्रभावितों के साथ ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और इस समय उत्तराखंड के लिए संकट मोचन बने हुए हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं कि हर संभव मदद की जाएगी। लगातार अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा उत्तराखंड में भीषण तबाही जो है देखने को मिली। धराली, थराली, सहस्त्रधारा, मालदेवता और चमोली के नंदानगर और कुंतरी गांव, यहाँ पे बादल फाट तबाही देखने को मिली। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सहस्त्रधारा में मौत का आंकड़ा 17 के पार पहुंच चुका है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी भरपूर सहयोग और साथ मिल रहा है, क्योंकि चमोली में बादल फाट जब तबाही हुई, इससे पहले धराली थराली में बादल फटा, तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री जो थे फोन पर वो बातचीत की उन्होंने और तमाम घटनाक्रम जाना और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। तो इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए संकट मोचन बने हुए हैं और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर साथ और सहयोग मिल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप घबराएं ना, डरे ना और हर संभव मदद जो है सरकार के तरफ से की जाएगी। तो इस समय उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कुदरत अपना कहर बरपा रही है। कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह बादल फाट तबाही देखने को मिली। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों के पास अब रहने के लिए आश्रय भी नहीं बचा है। मतलब लोग अपने आशियाने को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मौसम को लेकर और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ शैंकी कैथल से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शिमला से जीवन जुड़ चुके हैं। जीवन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा कि मॉनसून ऐसा लग रहा था कि वापस लौट जाएगा, लेकिन मॉनसून ने अचानक से करवट बदली और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक बारिश हुई। क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं? जी बिल्कुल, आईएमडी की जो चेतावनी थी, जो इंफॉर्मेशन थी, उसके अनुसार 22 तक बारिश की संभावना जताई गई थी और ये कहा गया था कि जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, यहाँ पे कुछ एक जगहों पे कुछ स्पेल हो सकते हैं। लेकिन देखिए कि पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के पूरा प्रदेश इस वक्त बारिश से छटा पड़ा है और हर जगह पे बारिश हो रही है और बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और दूसरी घटनाएं लगातार जारी है प्रदेश में। जी हमारे साथ शैंकी भी कैथल से बने हुए हैं। शैंकी, इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं मौसम को लेके? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ, जो हरियाणा की बात करूं और कैथल जिले की बात करूं, चटक धूप खिली हुई है। लेकिन ठीक है, आईएमडी की जो चेतावनी है वो आने वाले दिनों में देखनी होगी कि किस तरह से रहती है, क्योंकि अब मानसून की विदाई का समय भी आ गया है। क्योंकि इससे पहले जो किसानों को है वो काफी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन इसी के बीच में जो हरियाणा सरकार है वो एक संकट मोचन, कहते हैं ना, हनुमान जिस तरह से एक भगवान राम के साथ खड़े थे संकट के समय, इसी तरह से हरियाणा सरकार भी किसानों के साथ खड़ी है। लगातार उनको सुविधाएं मुहैया करवा रही है। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। अगर उनको किसी तरह से कोई नुकसान की भरपाई के लिए कोई फिर भी चिंता है, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं, और ताकि समय रहते उनका जो मुआवजा है वो दिया जा सके किसानों को। लगातार अगर देखा जाए, जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी तो दौरे कर ही रहे हैं,
लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से हैं, वो भी लगातार दौरे करके गए हैं। और मुख्यमंत्री के तो यहाँ की कर्म भूमि भी रही है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे हैं बिल्कुल। और विधानसभा के अंदर जाने के बाद वो मुख्यमंत्री भी चुने गए, मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि किसानों की जो मुआवजे की बात को लेकर विपक्ष जिस तरह से कटाक्ष कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी सुरजेवाला भी यहाँ आकर दौरा करके गए बाढ़ग्रस्त एरिया का। दीपेंद्र हुड्डा खुद अभी 2 दिन पहले आकर यहाँ दौरा करके गए हैं। तो उनका भी यही कहना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो मुआवजा है वो मुआवजा कम कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो मुआवजे की जो राशि है, क्या जो उनका खर्चा हुआ क्योंकि किसानों का कहना है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो एक मुआवजा नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा तो उनका खर्च हो चुका है और खेती अब हो नहीं सकती। तो देखने वाली बात है कि हरियाणा सरकार जो है वो मुआवजे की राशि को उतना ही करती है या उस राशि को बढ़ाती है, क्योंकि विपक्ष को इस तरह से घेरने का, अगर विपक्ष लगातार उस पर कटाक्ष कर रहा है, विपक्ष लगातार घेर रहा है और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए, जो समाना की एसडीएम लगता पंजाब बॉर्डर है, समाना की एसडीएम ने जो गुलाचीका का एसडीएम है उसको 4 महीने पहले पत्र लिख के अवगत करवा दिया था स्थिति को। लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों पर किसी तरह से जू नहीं रहेंगी, क्योंकि जब यहाँ ये एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया है और अगर समय रहते इसके ऊपर किसी तरह से अगर काम कर लिया जाता तो किसानों का कहना है कि इस तरह की नौबत देखने को ना मिलती, क्योंकि ये सारा का सारा जो नुकसान है वो किसानों के ऊपर पड़ा है। और किसानों का ये कहना है कि जिस तरह से टेक्निकल रूप से सरकार, जब धुएं की बात आती है, अब दिवाली का सीजन है, धुआं जब देखने को मिलेगा, पराली जलाएंगे, तो वो टेक्निकल तरीके से जब उनके चालान किए जाते हैं तो उनकी भरपाई भी इसी तरीके से किए जाए, ताकि किसानों की भरपाई समय रहते की जाए। क्योंकि अब कहते हैं कि कागजों में उलझा दिया, कभी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करो, तो कहते हैं समय निकल जाएगा और जो राशि है वो राशि आएगी, पता नहीं कितनी आएगी। तो इस तरह के सवाल लगातार जो है विपक्ष खड़े कर रहा है। ठीक है, कहते हैं शैंकी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आंचल भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली में भी मौसम को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और अभी हाल ही के दिनों में कई इलाकों में अत्यधिक बारिश भी देखी गई। अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है?